जब तक शास्त्र के द्वारा किसी वस्तु किसी व्यक्ति को प्रमाणित न कर दिया जाए, किसी बात को प्रमाणित न कर दिया जाए, तो उस बात को पक्का नहीं माना जाता। पर जब हम ये बोल देते हैं कि ये शास्त्र में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, ये इस ग्रंथ में लिखा है। और एक निवेदन और हमें याद आया कि जब भी आपसे दुनिया में कोई बात बोले ना कि ऐसा करना चाहिए, फलाने दिन कपड़ा नहीं धोना चाहिए, उस दिन यहाँ नहीं जाना चाहिए, रास्ता बिल्ली आ गई तो वापस मुड़ जाना चाहिए, छींक आ गई तो ऐसा कर लेना चाहिए। बहुत सारी दुनिया में ऐसी बातें हैं जो चर्चाओं में चलती रहती हैं। तो जब आपसे कोई ऐसी बात कहे ना, आप सिर्फ एक ही बात बोला करो उससे, क्या भैया कौन से ग्रंथ में लिखा है, जरा हमें बता दो, कौन सा पन्ना, कौन सा पेज, हम भी पढ़ लेंगे एक बार। क्योंकि हम तो वही मानेंगे जो ग्रंथ कहता है, हम तो वही मानेंगे जो शास्त्र कहता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, ये किसी सच्चे वैष्णव का लक्षण नहीं है। सुनी सुनाई बातें मान के अंधे होकर के चल पड़े, ये भक्त का लक्षण नहीं है। पक्का वैष्णव कौन? जो चले पर शास्त्र की बात पर चले, मन मर्जी से ना चले। आपके घर में बहुत सारे क्या, मुझे लगता है जितने भी भारत के घर हैं, लगभग प्रतिशत ज़्यादा ही होगा, ज़्यादातर सबके घर में एक ठाकुर जी की मूर्ति तो होती, लड्डू गोपाल जी तो होते ही होते हैं। अब उनकी सेवा कैसी करनी है, इस पर बहुत भारी डिबेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबके अपने अपने भाव है। हाँ, भाव जहाँ जुड़ जाए वहाँ तो फिर सब प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। पर जब तक अभी पूर्ण भाव नहीं है तो वहाँ हमें थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। और कैसे पूजा करनी चाहिए, ये शास्त्र के हिसाब से चल करके मानना चाहिए। अपनी मन मर्जी मत नहीं करो, भक्ति में बिल्कुल मत करो। भक्ति में हम बहुत मन मर्जी करते हैं, मन का जो मौज आई वैसी भजन कर लिया। हमने खुद ने आंखों से देखा, लोगों के 7 दिन के सप्ताह के 7 दिन के 7 मंत्र होते हैं जपने के। सोमवार का अलग, मंगलवार का अलग, शनिवार तक पहुँचते पहुँचते वो जय शनिचराय नमः वहाँ पहुँच जाते हैं। सोमवार आते आते ओम नमः शिवाय आ जाते हैं, मंगलवार आते आते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहुँच जाते हैं। मतलब हर दिन उनकी शिफ्टिंग होती रहती है। हम मना नहीं कर रहे, कोई विशेष दिन हो तो उस दिन विशेष दिन कोई आपके आराधना पूजा है, पद्धति है, वो करो। पर एक पूजा, एक मंत्र, एक भगवान ऐसा होना चाहिए जो सदाबहार हो आपके जीवन। वो दिनों पर निर्धारित ना हो, वो तारीखों पर निर्धारित ना हो, उस समय पर निर्धारित ना हो। अच्छा, आपका बेटा बेटा है, वो एक ही सोमवार के दिन ही बेटा रहेगा या आजीवन बेटा रहेगा? बोलिए ना, आजीवन जी, ठीक है। अच्छा, प्यार उससे एक ही दिन करोगे या आजीवन करोगे? संबंध में कोई एक विशेष दिन थोड़ी होता है। आपको हर रोज अपना मित्र प्यारा लगेगा, पति प्यारा लगेगा, रिश्तेदार प्यारे लगेंगे, हर रोज प्रेम होता है। तो ठाकुर जी को एक विशेष दिन पूजा अर्चना आराधना करके आप सोचो कि हमारी कंप्लीट हो गई, नियम कंप्लीट हो गया। पहली बात तो भगवान से प्रेम नियमों पर तो है ही नहीं। जहां नियम हो वहां प्रेम नहीं, जब प्रेम वहां नेम नहीं। प्रेम में कहां नियम होते हैं? पूजा में नियम हो सकते पर प्रेम में तो कोई नियम नहीं होता। भगवान की पूजा में ये हम विशेष एक दिन, एक घड़ी, एक मुहूर्त चुने नहीं। हम भगवान के कल भी थे, हम ठाकुर जी के आज भी हैं। तो ये भगवान हमारे थे, हैं, रहेंगे, ये हमें याद बीच बीच में पता तो है पर बीच बीच में भूल जाते हैं। तो फिर क्या करो? बोले आज की टेक्नोलॉजी अपनाओ। हम तो कई बार ये बात कह चुके, टेक्नोलॉजी अपनाओ, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नहीं याद रहता नाम जपो तो क्या करो? नोटिफिकेशन डालो अपने फ़ोन में, या फ़ोन का कुछ तो अच्छा इस्तेमाल हो, कोई तो अच्छी चीज़ इससे सीखे। रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर तुरंत टन टन बजे फ़ोन में, हर 10 मिनट में एक रिमाइंडर हो। क्या? हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे, हे प्रभु मैं आपका हूँ आप मेरे। तुरंत जैसे नोटिफिकेशन आएगा एकदम से याद आए और बोल दो ठाकुर जी से एक बार। अब सोचो, एक व्यक्ति से आप एक ही बात दिन में अगर हर घंटे 24 घंटे में 24 बार अगर बोल दोगे भगवान के सामने कि हे नाथ आप मेरे हो मैं आपका हूँ,
तो क्या भगवान को यकीन नहीं हो जाएगा कि दिन में 24 घंटों में 24 बार ये मुझे इस बात को बोलता है? अगर नहीं भी है इसके मन में भक्ति तो चल कृपा करके इसको भक्ति दे ही देता, इस पे कृपा कर ही देता। अभी हमने क्या मन में सोच रखा है? अभी हमारा मन सोचता है संसार मेरा है। संसार को हम कई बार याद भी दिलाते हैं। कोई किसी को हम कहते हैं अरे हम आप ही के हैं भैया, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत लाड़ करते हैं, ये हम बार बार याद दिलाते, इसलिए मन ने सोच लिया। मन को गालियां बहुत पड़ती हैं, पर ये मन है बेचारा बड़ा सीधा, इसे जो पकड़ा दो वही पकड़ लेगा। इसे अभी तक हमने संसार पकड़ा है, इसने संसार पकड़ा। जिस दिन इसको गोविंद पकड़ा दोगे उस दिन ये गोविंद के चरणों को भी पकड़ लेगा, पर हमने कभी पकड़ाने की कोशिश नहीं करी। बार बार मन को कहते रहते अरे भैया दुनिया में बड़ी माया है, बड़ा बंधन है। किस बात का बंधन है बताओ? एक धोबी था, कैसी हालत है हमारी सुनो सब ध्यान से। एक धोबी था, तो वो अपना जो खच्चर था, गधा था, उस पर रोज कपड़ा लद करके शहर के धोने ले जाता था नदी के किनारे। तो जितनी देर क्योंकि पूरा दिन लग जाता उसको कपड़ा धोने में, तो क्या करता, सुबह जाते ही उस खच्चर को, गधे को जाके पेड़ से रस्सी से बांध देता था। फिर दिन भर कपड़ा धोता और फिर आकर के शाम को खच्चर को खोलता, रस्सी को खोलता पेड़ से और घर वापस आ जाता। रोज का उसका नियम था। एक दिन वो संग में रस्सी ले जाना भूल गया। अब उसने सोचा ऐसे ही इसको खुला छोड़ देंगे तो भग जाएगा। तो दूसरा उसका साथ का मित्र था, उसने कहा भैया बड़ा टेंशन में लग रहा है, क्या? बोले रस्सी लाना भूल गया मैं तो उस मित्र ने हंस के कहा ये बात तुझे पता, गधे को थोड़ी पता है। बोले मतलब कुछ भी नहीं। अब भैया गधा तो गधा है, इसको ले जाओ पेड़ से पास खड़ा करो और जैसे रोज बांधते हो वैसे रस्सी बांध दो। बोले रस्सी तो है ही नहीं। बोले वो तुझे पता, इसे थोड़ी पता। तो बोला ठीक है। तो वो गया, उसने गधे को पेड़ से पास में खड़ा किया और ऐसे ही झूठ मूठ से हाथ से ऐसे 4-5 बार जैसे घुमाता था वैसे घुमाया, 4 बार, 1 गांठ 2 गांठ गुर्र गांठ बांध करके कपड़ा धोने चला गया। कपड़ा धोया उसने पूरे दिन, और जब कपड़ा धो के लौट करके आया तो गधा कहाँ था? बोलो ना, वहीं बताता। क्यों? क्योंकि रस्सी से बंधा हूं। छूटू कैसे, निकलू कैसे? मैं तो बंधा हुआ हूं, मुझे तो रस्सी ने पकड़ रखा है। पर भैया ना तो वहां रस्सी थी ना वहां कोई बंधन था, बस एक जरा सा पाम आगे बढ़ाता तो छूट जाता। पर उसने मन में विचार बना रखा है कि मुझे बांधा गया है, रोज की तरह मुझे बांधा गया है। अब ये हालत उस गधे की या किसकी है? ये हमारे जीवन की सच्चाई है। बंधन है नहीं कुछ भी, पर हमने बंधन बना रखा है। हमने मन में विचार कर रखा है कि हमको तो भगवान ने बांध रखा है। अरे भगवान काय को बांधेंगे? भगवान को क्या लेना देना हमें बांधने से? हमने एक मनचाही रस्सी, अनदेखी रस्सी अपने चारों ओर बना रखी है। इसका एक और उदाहरण है, बहुत प्यारा दृष्टांत है कि एक और ऐसा ही जीव है जो अपने आप को बंधन में खुद बांधता है। उसका नाम है मरकट, बंदर। तो बंदर अपने आप को कैसे बांधता बंधन में? उसको पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है वो एक पिंजड़ा बनाता है और पिंजड़े में एक छोटा सा छेद कर देता है और उस पिंजड़े में रख देता है कुछ उसको खाने के लिए, बढ़िया कोई माल, लड्डू जो उसको पसंद है वो रख देता। तो बंदर आता भगा भगा लड्डू देख करके एकदम तुरंत अपना हाथ उस छेद से अंदर डालता है और जा करके लड्डू पकड़ता है। अब जब उस छेद में वो हाथ अंदर डालता है तब तो आराम से हाथ घुस गया क्योंकि छेद बहुत छोटा था। पर जब लड्डू पकड़ा अब हाथ हो गया मोटा, अब उससे बाहर निकाल रहा है छेद से तो निकल नहीं रहा और हाथ अटका बैठा है। उसके आसपास में और उसका ग्रुप के बंदर भाग रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। तो उससे पूछ रहे भाई चलता क्यों नहीं आगे? तो बोलता भैया कैसे चलूं, इस पिंजड़े में एक भूत बैठा, भूत ने पकड़ लिया, अब छोड़े तो मैं जाऊं। पर ये बताओ भूत ने उसको पकड़ा या उसने लड्डू को पकड़ा? बंधन किस चीज का? लड्डू छोड़े तो बंधन छूट जाएगा, पर लड्डू छोड़ना नहीं हमें, और हमें बंधन से मुक्त भी होना है।
यही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है। संसार छोड़ना नहीं चाहते, और जैसे ही कोई कहे भैया चलो वृंदावन जा रहे हैं, बस जा रही है, गाड़ी जा रही, चलोगे वृंदावन, अरे कहाँ, कैसी बात कर दी भैया। संसार दुनिया माया ही नहीं छोड़ती, माया नहीं छोड़ती कि तुम माया को नहीं छोड़ते। माया बेचारी आज तक बस दोषी लेती आई है संसार का। माया देवी, माया बड़ी ऐसी, माया बड़ी ठगनी। हमारे ब्रज में तो माया देवी पे एक पूरा भजन गाया जाता है, उसमें माया को बड़ी सौतन कहा गया है। पर माया तो बेचारी क्या करे, योग माया कहती है, ठाकुर जी कहते देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ठाकुर जी कहते माया देवी को दोष देना बंद करो, मेरी मम माया, माया कौन है, मेरी माया है। ठाकुर जी कहते हाँ, अगर तुम इसको संसार की मानोगे तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, लेकिन अगर तुम इसे मेरी मान करके भजन करोगे तो मेरी माया तुम्हें छू भी नहीं सकती, कभी परेशान नहीं कर सकती। इसलिए वास्तविकता तो यही है कि बंधन जीवन में कुछ है नहीं, बंधन हम स्वयं बनाते हैं।